हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके असाइनमेंट के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है अगर हम किसी भी सेशन का असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तो हमें दोबारा मौका कब मिलता है असाइनमेंट सबमिट करने का। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इग्नू से रिलेटेड कोई भी डाउट है या आपको इग्नू के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको यहाँ पर इग्नू से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ पर मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, स्टूडेंट्स का कहना है कि हम अगर किसी भी सेशन का असाइनमेंट सबमिट नहीं करवा पाते हैं किसी कारणवश, तो हम दोबारा असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं। और अगर हमें दोबारा असाइनमेंट सबमिट करना है तो वो किस सेशन का असाइनमेंट होना चाहिए और हमें वो असाइनमेंट कब और कहाँ सबमिट करना होगा पाते हैं। तो दोस्तों, आइए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। उससे पहले जानते हैं कि आपका जो असाइनमेंट है वो कितने सेशन में सबमिट होता है। तो इग्नू में 2 सेशन में आपके असाइनमेंट सबमिट होते हैं, एक आपका जून सेशन में और एक आपका दिसंबर सेशन में। जून सेशन के लिए आपके जो असाइनमेंट है वो आपका मार्च अप्रैल में सबमिट होते हैं, यानी कि आपके 31 मार्च तक असाइनमेंट सबमिट होते हैं। इसके बाद ये जो डेट है वो 30 अप्रैल तक एक्सटेंड की जाती है। इसके बाद इसे आगे मई तक भी एक्सटेंड किया जाता है, यानी कि जून सेशन के जो असाइनमेंट है मार्च अप्रैल और मई मंथ तक सबमिट किए जाते हैं। और अगर किसी कारणवश आप जून सेशन के लिए अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं करवा पाते हैं, कोई प्रॉब्लम आ गई हो आपको या फिर किसी वजह से आप असाइनमेंट सबमिट ना करवा पाए, तो आपके पास एक और मौका रहता है, क्योंकि इग्नू में 2 सेशन में असाइनमेंट सबमिट होते हैं। अगर आप किसी एक सेशन में असाइनमेंट सबमिट नहीं करवा पाते हैं तो आप दूसरे सेशन में भी असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। जैसे कि आप जून सेशन में असाइनमेंट सबमिट नहीं करवा पाते हैं तो आप दिसंबर सेशन में असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं, या फिर आप दिसंबर सेशन का असाइनमेंट सबमिट नहीं करवा पाते हैं तो आप जून में भी असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो सेशन है आपका वो है दिसंबर का। दिसंबर सेशन के लिए आपके जो असाइनमेंट है वो आपके सितंबर और अक्टूबर मंथ में सबमिट होते हैं, यानी 30 सितंबर तक आपके असाइनमेंट सबमिट होते हैं। इसके बाद ये जो डेट है 30 सितंबर के बाद इसे 31 अक्टूबर तक एक्सटेंड किया जाता है और ये नवंबर तक डेट एक्सटेंड होती रहती है, यानी आप अक्टूबर तक, यानी कि आप सितंबर, अक्टूबर और नवंबर मंथ तक आप अपने असाइनमेंट को सबमिट करवा सकते हैं दिसंबर सेशन के लिए। तो ऐसे ही आपके दोनों सेशन होते हैं, आपका चाहे जून सेशन का असाइनमेंट हो चाहे आपका दिसंबर सेशन का असाइनमेंट हो। आप किसी भी सेशन का असाइनमेंट सबमिट नहीं करवा पाते हैं तो आपको एक और मौका मिलता है, आप नेक्स्ट सेशन में असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। अगर उस सेशन में असाइनमेंट नहीं सबमिट करवा पाते हैं तो आप उसके अगले सेशन में, आपका जो प्रोग्राम है, आपके प्रोग्राम की वैलिडिटी जितने भी ईयर तक है, 5 साल या 6 साल या आप 3 साल का कोई कोर्स कर रहे हैं, तो आप जब भी चाहें अपना असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। पर आपको असाइनमेंट सबमिट करवाना कंपलसरी है। जब तक आप असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाएंगे तो आपका कोर्स कंप्लीट नहीं माना जाएगा, इसलिए आपको असाइनमेंट सबमिट करवाना ही होगा। अब बात करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ कि असाइनमेंट मान लीजिए किसी स्टूडेंट का सबमिट नहीं हो पाता है तो उसे क्या करना है। तो जैसे कि आपने दिसंबर 2022 सेशन का असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाया, दिसंबर 2022 सेशन में असाइनमेंट सबमिट करना भूल गए या किसी कारणवश सबमिट नहीं करवा पाए, तो ऐसे में आपको क्या करना है। ऐसे में आपको जून 2023 सेशन के लिए असाइनमेंट सबमिट करना है। और जून 2023 सेशन के लिए जो आपके असाइनमेंट है वो आपके मार्च अप्रैल में सबमिट होंगे, यानी मार्च अप्रैल 2023 में आपके असाइनमेंट सबमिट होंगे अगर आप दिसंबर सेशन के लिए असाइनमेंट सबमिट नहीं करवा पाते हैं। या फिर मान लीजिए आप जून 2023 सेशन के लिए असाइनमेंट सबमिट करने जा रहे थे और आप मार्च अप्रैल 2023 में अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं करवा पाए, जो भी लास्ट डेट थी, तो आप क्या कर सकते हैं, आप फिर उसके नेक्स्ट सेशन में दिसंबर 2023 सेशन के लिए आप सितंबर अक्टूबर 2023 में असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। यानी आप किसी भी एक सेशन में असाइनमेंट सबमिट नहीं करवा पाते हैं तो आपको 6 महीने बाद एक और मौका मिलता है, आप उस सेशन में असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। या फिर आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का दोनों का एक साथ, या फिर आप फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का दोनों का एक साथ
सबमिट करवा सकते हैं। पर इससे आपको ये प्रॉब्लम होती है कि आप एक साथ सबमिट करवाते हैं तो आपको काफ़ी बर्डन हो जाता है, इसलिए आपको 6 महीने बाद टाइम मिल जाता है कि आप 6 महीने बाद उस ईयर का या उस सेमेस्टर का असाइनमेंट सबमिट करवा दें, जिससे आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन ना हो। तो आप ऐसे अपने असाइनमेंट को सबमिट करवा सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर आप असाइनमेंट रह जाते हैं आपके सबमिट करवाने किसी भी सेशन में, तो आप जब नेक्स्ट सेशन में असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे तो उसके लिए आपका जो असाइनमेंट है वो कौन सा होगा, नया वाला या पुराना वाला। तो आपको क्या करना है, तो आपको असाइनमेंट, जब भी आप असाइनमेंट बनाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि वो आप कौन से सेशन के लिए असाइनमेंट बना रहे हैं, क्योंकि आपका जो असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर होता है वो एक ईयर के लिए वैलिड होता है, यानी कि उसमें 2 सेशन कवर होते हैं। इसलिए आप उसमें ध्यान से देख लें, उसमें डेट भी लिखी होती है कि ये किस डेट में सबमिट होगा, और उसमें ये भी लिखा होता है ये किस सेशन के स्टूडेंट्स बना सकते हैं। इसलिए जब भी आप असाइनमेंट बनाएं तो उस असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर पे ये जरूर देख लें कि वो किस ईयर के लिए है या वो किस सेशन के लिए है, उसकी लास्ट डेट क्या है। अगर आप ऐसे असाइनमेंट बनाएंगे तो आपका असाइनमेंट कभी भी गलत नहीं होगा और ना ही कभी भी रिजेक्ट होगा। इसलिए आप असाइनमेंट जो है वो देख कर बनाएं, इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद बात करते हैं कि असाइनमेंट आपके कब जमा होंगे। तो आपको मैंने बता ही दिया है कि अगर आप दिसंबर सेशन के लिए असाइनमेंट सबमिट करते हैं तो दिसंबर सेशन के लिए असाइनमेंट की जो डेट होती है वो आपकी सितंबर अक्टूबर होती है। सितंबर अक्टूबर में पहले ये डेट 30 सितंबर तक होती है, इसके बाद इसे एक्सटेंड करके 31 अक्टूबर तक कर दिया जाता है, इसके बाद इसे नवंबर तक भी एक्सटेंड किया जाता है। और अगर आप जून सेशन के लिए असाइनमेंट सबमिट करते हैं तो ये डेट जो है आपकी 31 मार्च तक होती है, इसके बाद इसे 30 अप्रैल तक और इसके बाद इसे मई तक एक्सटेंड किया जाता है। देन आप अपने असाइनमेंट को सबमिट करवा सकते हैं। और वही बात करें आपके असाइनमेंट सबमिट कहाँ होंगे, तो आपके असाइनमेंट कहाँ सबमिट होते हैं, तो जब आप अपने असाइनमेंट को सबमिट करवाते हैं जिस भी सेशन में, तो उसके लिए आपके रीजनल सेंटर की तरफ से गाइडलाइंस जारी की जाती है। इसलिए आपको सिंपली क्या करना है, आपका जो भी रीजनल सेंटर है, A to Z आपका कोई भी रीजनल सेंटर है तो आपको सिंपली गूगल पे सर्च करना है। जैसे कि आपका रीजनल सेंटर है दिल्ली 1, तो दिल्ली 1 रीजनल सेंटर इग्नू, आपको गूगल पे ये सर्च करना है। इसके बाद जब आप अपना रीजनल सेंटर सर्च करते हैं तो उसके अंदर आपके असाइनमेंट सबमिशन की गाइडलाइंस आएगी। देन आप गाइडलाइंस को डाउनलोड करके वहाँ पे देख सकते हैं कि आपके असाइनमेंट कैसे सबमिट हो रहे हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। क्योंकि आपके असाइनमेंट ऑनलाइन भी सबमिट होते हैं, ऑफलाइन भी सबमिट होते हैं, गूगल फॉर्म के भी थ्रू सबमिट होते हैं, स्पीड पोस्ट के थ्रू भी सबमिट होते हैं। तो आपको वहाँ पर प्रॉपर गाइडलाइंस दिख जाएगी कि आपके असाइनमेंट कैसे सबमिट होते हैं। और ऐसा भी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारे रीजनल सेंटर ने कोई भी गाइडलाइंस ही जारी नहीं की है। तो अगर किसी भी रीजनल सेंटर की तरफ से कोई गाइडलाइंस ही नहीं आती है तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, आपको स्टडी सेंटर जाना है और वहाँ पर अपने असाइनमेंट को सबमिट करना है। ऐसे आप अपने असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अगर आप अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं करवा पाते हैं किसी भी सेशन में, किसी भी सेशन का, जून सेशन का आपका असाइनमेंट रह जाता है या दिसंबर सेशन का, तो आपको असाइनमेंट हर 6 मंथ बाद जमा करने का मौका मिलता है। आप अपने असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हैं। और जब भी आप अपने असाइनमेंट बनाएं तो आप असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर पे चेक कर लें कि वो इस ईयर के लिए वैलिड है या नहीं है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।